हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज हम करेंगे क्लास 6 की हिंदी की कविता जिसका नाम है इंद्रधनुष। तो इंद्रधनुष किसे कहते हैं? इंद्रधनुष कहते हैं सतरंगी पींग को, ठीक है। जिसको हम पंजाबी में सतरंगी पींग कहते हैं ना, उसी को हिंदी में इंद्रधनुष कहते हैं, इंग्लिश में रेनबो कहते हैं, ठीक है। चलो हम इस कविता को करते हैं। सबसे पहले हम इस कविता के सरलार्थ करेंगे, उसके बाद प्रश्न उत्तर और फिर इस पाठ का अभ्यास करेंगे। उमड़े बरसे काले मेघ, मेघ होता है बादल, नभ में जैसे लाखों शेद, नभ कहते हैं आकाश को। वर्षा थमी दराह महकी, दरा हो गई धरती, प्रकृति दिखती हरी भरी। सबसे पहले इसका प्रसंग करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखे की कविता इंद्रधनुष से ली गई हैं। इसमें कवि ने इंद्रधनुष की सुंदरता का वर्णन किया है। अब इसका सरलार्थ क्या है? कवि कहता है कि उमड़ घुमड़ कर काले बादल आकाश पर छा गए हैं। उनसे वर्षा ऐसे होने लगी जैसे आकाश में लाखों शेद एक साथ हो गए हों। वर्षा के रुक जाने पर सारी धरती से सौंधी सी महक आने लगी। जब बारिश होती है तो उसके बाद मिट्टी की खुशबू आती है ना, उसी को बोला है सौंधी सी महक। और सारी कुदरत हरी भरी दिखाई देने लगी। इसका भावार्थ आएगा, कवि ने वर्षा के बाद धरती की शोभा का वर्णन किया है। नेक्स्ट आएगा, सहसा सूर्य देव आए, सोने सी किरणें लाए, नभ पर रंगों का मेला, अर्धवृत्त जैसा फैला। अर्ध होता है आधा, वृत्त मीन्स गोला, ठीक है। हम अब इनसे लात देखते हैं। कवि कहता है कि वर्षा रुकते ही अचानक आकाश पर सूरज देवता आ गए और वह अपने साथ सोने जैसी सुनहरी रंग की किरणें लाए। चारों तरफ आकाश में सुंदर किरणें फैल गई। किरणों के फैलते ही आकाश में आधे गोलाकार में इंद्रधनुष दिखाई देने लगे और ऐसा लगने लगा जैसे आकाश में रंगों का मेला लग गया हो। अब इसका भावार्थ आएगा, बरसात के बाद सूर्य निकलते ही इंद्रधनुष की सुंदरता आकाश में बिखर जाती है, ठीक है। जब बारिश होती है ना, फिनिश होती है, जब बारिश ख़त्म होती है तो उसके बाद जब अचानक से सूरज आ जाता है तो उसके बाद जो इंद्रधनुष है, जो रेनबो है, वो बनता है। नेक्स्ट है, जे है इंद्रधनुष प्यारा, सतरंगा न्यारा न्यारा, हृदय हार नभ रानी का, नभ मीन्स आकाश, मोहित मन हर प्राणी का। सरलार्थ क्या है इसका? कवि कहता है कि आकाश में 7 रंगों से रंगा हुआ अद्भुत सा, अद्भुत मीन्स अजीब, अद्भुत सा दिखाई देने वाला रंग बिरंगा जे इंद्रधनुष है। जे इंद्रधनुष इतना सुंदर है कि लगता है जैसे आकाश की रानी के गले का सुंदर हार हो। कवि कहता है कि जे इतना सुंदर दृश्य है कि सभी लोगों के मन को मोह लेता है। मतलब कि जो आकाश में इंद्रधनुष बनता है ना, वो सभी को बहुत प्यारा लगता है। उसमें जो 7 रंग, लाइट कलर के 7 रंग आते हैं ना, वो सबको बहुत प्यारे लगते हैं। अगर आपने कभी देखा है इंद्रधनुष आकाश में तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट भावार्थ है इसका, इंद्रधनुष की सुंदरता मनभावक है। क्यों मनभावक है? क्योंकि ये सबको ही बहुत प्यारा लगता है। अब नेक्स्ट है, सुंदर जे प्रभु का झूला, देख देख कर मन फूला, झूला प्रभु के आंगन में, आंगन होता है घर का बेहड़ा, किरणें झूले सावन में। इसका सरलार्थ आएगा, कवि कहता है कि इंद्रधनुष की सुंदरता को देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे ईश्वर ने इस सुंदर झूले को अपने आंगन में डाल रखा है और सावन के मौसम में सूर्य की सुंदर किरणें इस पर झूला झूलती हैं। इसका भावार्थ है, इंद्रधनुष तो परमात्मा का झूला प्रतीत होता है। प्रतीत होता मीन्स कि लगता है कि वो परमात्मा का झूला है।
नेक्स्ट आएगा वर्षा ऋतु मुस्कुराती है, सतरंगी हो जाती है, आओ हम भी मुस्कुराएं, रंग खुशी के बिखारें। इसका सरलार्थ है, कवि कहता है कि इंद्रधनुष को देखकर वर्षा ऋतु भी मानो मुस्कुराने लगती है और उसके रंगों से ये भी सतरंगी हो जाती है। कवि कहते हैं कि आओ हम भी इंद्रधनुष के समान जीवन में मुस्कुराएं और खुशियों के रंग बिखराएं। जैसे इंद्रधनुष अपने 7 रंग बिखेरता है ना, वैसे ही हम भी अपनी खुशियों के रंग बिखराएं। अब नेक्स्ट है, नीचे गुरमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करें। गुरमुखी लिपि के शब्द रहते हैं पंजाबी के और देवनागरी लिपि के रहते हैं हिंदी के। इसमें रंग को हम रंग ही लिखेंगे, किरणा नू किरने लिखेंगे, खुशी नू खुशी ही लिखेंगे। ठीक है। अब है, नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखें। अब देखो, पंजाबी में हम लोग कहते हैं बदल, लेकिन इसी को हिंदी में कहते हैं मेघ। ठीक है, मेघ मीन्स बदल। सतरंगी पिंक मतलब इंद्रधनुष। आकाश को हिंदी में कहते हैं नभ। धरती को हिंदी में कहते हैं दरा। शेक नू कहते हैं हिंदी दे विच शेद। विहड़ा उसनू हिंदी में कहते हैं आंगन। वर्खा ਜਾਂ ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਰਸ਼ਾ। ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ। ਅਚਾਨਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ सहसा। झूले ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ आ झूला। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या 2 वाक्यों में लिखें। सबसे पहला प्रश्न आएगा, कविता में बादलों का रंग कैसा बताया गया है? तो कैसा है? काला। लेकिन हम सीधा काला नहीं लिख के आएंगे, हम लिखेंगे कविता में बादलों का रंग काला बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा के बाद प्रकृति कैसी दिखाई देती है? प्रकृति मीन्स कुदरत। कैसी दिखाई देती है? हरी भरी दिखाई देती है ना, तो हम इसको लिख देंगे वर्षा के बाद प्रकृति हरी भरी दिखाई देती है। नेक्स्ट है, वर्षा के बाद सूर्य दिखाई देने पर नभ पर क्या दिखाई देता है? नभ होता है आकाश, तो क्या दिखाई देता है? इंद्रधनुष दिखाई देता है ना, तो इसके लिखेंगे वर्षा के बाद सूर्य दिखाई देने पर नभ पर इंद्रधनुष दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष का आकार कैसे होता है? कैसे होता है? झूले जैसा, है ना, तो लिख देंगे इंद्रधनुष का आकार झूले जैसा होता है। नेक्स्ट, कवि ने इंद्रधनुष के लिए अन्य कौन सा शब्द प्रयोग किया है? उन्होंने किया है सतरंगा, तो लिख देंगे कवि ने इंद्रधनुष के लिए सतरंगा शब्द प्रयोग किया है। अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4 या 5 वाक्यों में लिखें। सबसे पहले प्रश्न आएगा, सावन के महीने में प्रकृति हरी भरी क्यों दिखाई देती है? मीन्स की कुदरत हरी भरी क्यों दिखाई देती है? क्यों दिखाई देती है? चलो देखते हैं। सावन के महीने में बादल खूब वर्षा करते हैं, मीन्स की जो बरखा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिससे सारी प्रकृति हरी भरी लगती है। नेक्स्ट है, इस माह की अन्य क्या विशेषता है? कौन सी माह की? सावन के माह की बात चल रही है, क्योंकि सावन के माह में ही बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो उसकी विशेषता बतानी है। और क्या विशेषता है? सावन के महीने में आकाश घने काले बादलों से ढक जाता है। काले बादलों को देखकर बच्चे, बूढ़े तथा युवा सभी खुशी से भरकर नाचने लगते हैं। गर्मी से राहत मिलती है, मोर नाचने लगता है, मेंढक डराने लगते हैं, सारी धरती हरी भरी हो उठती है और आकाश पर इंद्रधनुष दिखने लगता है। जब बारिश आती है हम सभी खुश हो जाते हैं ना, हम बच्चे खुश हो जाते हैं, हमारी मम्मी पापा भी देखते हैं, चलो इतनी गर्मी में राहत मिली, बारिश आ रही है, बादल आ रहे हैं, है ना। और इसी तरह जो पशु पंक्षी हैं वो भी खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनको गर्मी से राहत मिलती है। जैसे मोर नाचने लग जाते हैं, जो मेंढक है वो टराने लगते हैं, मीन्स के टर टर की आवाज़ें निकालने लगते हैं। जो धरती है वो भी हरी भरी हो जाती है, क्योंकि उसको भरपूर पानी मिलता है और आकाश पर इंद्रधनुष दिखाई देने लगता है। वर्षा ऋतु से हमें मुस्कुराते रहने का क्या संदेश मिलता है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, वर्षा ऋतु हमें संदेश देती है कि हमेशा मुस्कुराते रहो और अपने चारों ओर खुशियाँ बांटते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष के चित्र को देखो और नीचे दिए गए शब्दों को प्राय ढूंढकर लिखो। जैसे उन्होंने शब्द दिए थे, अपनी बुक में से देखो,
तो हमें ढूंढ कर लिखनी है। जैसे प्रभु दिया है हमें, तो शब्द कौन से ढूंढना है हमने इसमें कि प्रभु के जो समानार्थक शब्द हैं। और क्या कहते हैं प्रभु को, जैसे प्रभु को परमात्मा भी कहते हैं और ईश्वर भी कहते हैं, ठीक है। जो मेघ है, मेघ को क्या कहते हैं, जल्द और बादल। मेघ होता है बादल जो आसमान पर आते हैं ना, उनको हिंदी में मेघ कहते हैं, ठीक है। नभ, नभ किसको कहते हैं, आकाश को भी कहते हैं और गगन को भी कहते हैं। नेक्स्ट आएगा किरण, किरण कहते हैं कर को और मयूख को, ठीक है। नेक्स्ट है कविता की पंक्तियाँ पूरी लिखें। जैसे वर्षा थमी दरा महकी डैश, इसका है वर्षा थमी दरा महके प्रकृति दिखती हरी भरी, नभ पर रंगों का मेला अर्धवृत्त जैसा फैला, हृदय हार नभ रानी का मोहित मन हर प्राणी का। आपने जो तुक्के हैं इनको अच्छे से लर्न कर लेना है, ठीक है। अब है पढ़े समझे और दो नए शब्द बनाएं। जैसे उन्होंने दिया है र य, ठीक है, मीन्स कि कुछ जैसे जो पैर में आता है ना रा, एक तो पैर में आता है, एक ऊपर भी आता है, ठीक है। जो ऊपर आता है उससे हम क्या बनाएंगे, जैसे य दिया हुआ है, य को आप देख रहे हो र प्लस य, ठीक है, इक्वल टू य के ऊपर र डाला हुआ है, तो इसके वर्ड शब्द बनेंगे सूर्य और धैर्य। उसी तरह मर के क्या बनेंगे, चरम और गरम। उसी तरह चर के बनेंगे चर्च और खर्च। वर्ष के क्या बनेंगे, वर्ष और हर्ष। और प के पैर में र है, ठीक है, पर के क्या बनेंगे, प्रकृति और प्रकाश। कर के क्या बनेंगे, क्रय और विक्रय। दर के बनेंगे धृत और दृढ़। और बर के बनेंगे ब्राज़ील और सब्र। तो ये था हमारा पाठ इंद्रधनुष। आशा करती हूँ आपने इस कविता से ज़रूर कुछ सीखा होगा। और हाँ, अगर आपने अभी जैसे मैंने ये वीडियो सावन के महीने में ही बनाई है, तो अगर आप अभी इस वीडियो को देख रहे हो, तो अगर आपने आकाश में इंद्रधनुष देखा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।